हाउ पाकिस्तान विल रिएक्ट इन ए ग्लोबल वॉर। अगर तीसरी आलमी जंग जैसा कोई बड़ा तसादम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम लेकिन पेचीदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जोग्राफी तौर पर भी एक हसास खित्ते में मौजूद है और सियासी तौर पर भी बड़े ब्लॉक्स के दरमियान तवाज़ुन रखता है। यह एक न्यूट्रल प्रेडिक्शन है, कोई यकीनी बात नहीं है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि दुनिया की ताकतों के दरमियान मौजूद एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। ये वो सरजमीन है जहां एशिया, मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया की ताकतें आपस में जुड़ती हैं। एक तरफ चाइना, जहां सीपैक जैसे अरबों डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान को आलमी तिजारत का मरकज बना रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, जहां से मुस्तकबिल की तवानाई, तिजारत और जोग्राफियाई सियासत का रास्ता गुजरता है। मगरिब में ईरान, एक ऐसा खित्ता जो आलमी तनाजात और ताकत की जंगों का मरकज समझा जाता है। और चंद घंटों पर दूसरी तरफ मिडल ईस्ट, जहां दुनिया के तेल, जंग और आलमी मीशत के फैसले होते हैं। यही वजह है कि अगर दुनिया में कभी बड़ा आलमी तनाजा शुरू हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ एक तमाशाई नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा मुल्क होगा जिसकी जमीन, फिजाई हदूद, बंदरगाहें और सियासी फैसले आलमी ताकतों के लिए इंतहाई अहम बन जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो खामोश ताकत है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी सुपर पावर के लिए मुमकिन नहीं। अगर दुनिया एक बड़े आलमी तसादम की तरफ बढ़ती है तो पाकिस्तान शायद बराह रास्त जंग में कूदने की बजाय एक नहायत मुहतात, खामोश और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इख्तियार करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत शायद इसकी फौज नहीं होगी, बल्कि इसकी बैलेंस्ड डिप्लोमेसी होगी। पाकिस्तान गालिबन किसी एक सुपर पावर या ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि हर कदम इंतहाई हिसाब और एहतियात से उठाएगा। एक तरफ चाइना के साथ गहरी स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकत जो वक्त के साथ मजीद मजबूत होती जा रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ महदूद मगर अहम ताल्लुकात, जहां इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे मामलात अहम रहेंगे। और साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मजहबी, सफारती और सियासी रवाबत जो पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में खास मुकाम देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान शायद खुलकर किसी एक कैंप में ना जाए, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक बैलेंसिंग स्टेज बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर खित्ते में जंग फैल गई तो पाकिस्तान का किरदार सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान बड़ी ताकतों के दरमियान एक बफर स्टेट का रोल निभा सकता है। अगर चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट या मिडल ईस्ट वॉर शिद्दत इख्तियार करती है तो पाकिस्तान एक बफर जोन बन सकता है, एक ऐसा मुल्क जो दो बड़ी ताकतों के दरमियान जोग्राफियाई ढाल का किरदार अदा करे। गवादर पोर्ट, सीपैक और पाकिस्तान के जमीनी रास्ते आलमी सप्लाई लाइंस के लिए इंतहाई अहम बन सकते हैं। याद रखिए, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, रास्तों, बंदरगाहों और सप्लाई लाइन से भी जीती जाती है। रीजनल इंटेलिजेंस कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का किरदार मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि इस खित्ते की हर बड़ी जंग में इतलात और खुफिया नेटवर्क फैसला कुन साबित होते हैं। पाकिस्तान शायद चाइना, मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान एक डिप्लोमेटिक ब्रिज बनने की कोशिश करेगा। कभी कभी जंग रोकने वाला मुल्क जंग लड़ने वाले मुल्क से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। अगर दुनिया आलमी तसादम की तरफ बढ़ती है तो पाकिस्तान का असल हथियार इसके मिसाइल या एटम बम नहीं होंगे, बल्कि इसकी जोग्राफियाई हैसियत, सफारतकारी और तवाज़ुन की पॉलिसी होगी। सबसे बड़ा खतरा साउथ एशिया का एटमी आतिशफशा। अगर दुनिया किसी बड़े आलमी तसादम की तरफ बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक मुहाज शायद किसी दूर दराज खित्ते में नहीं है, बल्कि इसके अपने पड़ोस में होगा। साउथ एशिया पहले ही दुनिया के खतरनाक तरीन न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में शुमार किया जाता है। एक ऐसा खित्ता जहां दो एटमी ताकतें, पाकिस्तान और इंडिया, सिर्फ चंद मिनटों के फासले पर खड़ी हैं। ये वो खित्ता है जहां एक गलत फैसला, एक गलत हमला या एक गलत फहमी भी लाखों जिंदगियां बदल सकती है। कश्मीर, सरहदी कशीदगी और सियासी तनाजात कई दहाइयों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खतरनाक बनाए हुए हैं। अगर आलमी जंग या रीजनल केओस शुरू हुआ तो यह कशीदगी पहले से ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रहती, वो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देती है। और दुनिया साउथ एशिया को सिर्फ एक आम जंगी खित्ता नहीं समझती, बल्कि एक ऐसा इलाका समझती है जहां कन्वेंशनल वार किसी भी वक्त न्यूक्लियर एस्केलेशन में बदल सकती है। सिर्फ चंद मिसाइल, चंद मिनट पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला करने के लिए काफी हो सकते हैं।
एटमी जंग में जीतने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तबाही बाकी रहती है। आलमी ताकतें अक्सर जंग की बजाय प्रॉक्सी वार्स का रास्ता इख्तियार करती हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान रीजन पहले ही रीजनल इंस्टेबिलिटी, दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिहाज से इंतहाई हसास खित्ता समझा जाता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पर दबाव से दाखिली सिक्योरिटी खतरात और माशी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। अगर दुनिया में तीसरी आलमी जंग जैसा माहौल बनता है तो साउथ एशिया सिर्फ एक जंगी खित्ता नहीं होगा, बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला सबसे खतरनाक मैदान बन सकता है। अगर दुनिया कभी वाकई वर्ल्ड वॉर 3 जैसे खतरनाक दौर में दाखिल होती है तो शायद पाकिस्तान बराह रास्त सबसे बड़ा बैटलफील्ड ना हो, लेकिन ये यकीनन दुनिया के सबसे हसास, खतरनाक और स्ट्रेटेजिक खित्तों में शामिल होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जुग्राफिया, इत्तेहादों, बंदरगाहों, फिजाई हदूद और सियासी फैसलों से भी जंग जीती जा सकती है। और पाकिस्तान इन सब के ऐन दरमियान खड़ा हुआ है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट, तीसरी तरफ इंडिया और चौथी आलमी ताकतों के मुफादात। ये सब पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में ले आते हैं जहां खामोश रहना भी एक ताकत बन जाता है, क्योंकि आलमी जंगों में सिर्फ वही मुमालिक अहम नहीं होते जो लड़ते हैं, बल्कि वो मुमालिक भी अहम होते हैं जो फैसला करते हैं कि किसके साथ खड़े होना है या सालसी का किरदार कैसे निभाना है। सो द रियल क्वेश्चन इज, क्या पाकिस्तान आने वाले आलमी तूफान से दूर रहने में कामयाब होगा या फिर दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन जाएगा जिसके फैसले आलमी जंग का रुख बदल सकते हैं? बिकॉज इन ग्लोबल वॉर इवन न्यूट्रलिटी बिकम्स ए वेपन, और बाज़ औक़ात खामोश मुल्क ही दुनिया के सबसे ताकतवर खिलाड़ी साबित होते हैं। फर्ज कीजिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनेरियो हो जाता है तो पाकिस्तान may not be a main battlefield, but it will definitely be a highly sensitive strategic zone. Remember, in global war, neutrality is also a position. So friends, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।